आप सभी दोस्तों को सीएन कॉम्पिटिटिव क्लास में स्वागत है। आज हम लोग प्रतिशत में क्लास 4 हम लोग देखेंगे, जिसमें आपको प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न को सोल्व कराया जाएगा। चलिए तो प्रतिशत का क्लास 4 हम लोग देखते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि हमारा चैनल सीएन कॉम्पिटिटिव क्लास पे आपको साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात समानुपात का क्लास टाइप बाय टाइप कराया गया है। तो आज प्रतिशत का क्लास 4 लेकर आए हैं। इससे पहले आपको 3 क्लास दिया जा चुका है। तो चलिए हम लोग आज प्रतिशत में टाइप 3 देखेंगे, प्रतिशत का टाइप 3 देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो टाइप 4 की ओर हम लोग बढ़ गए, जिसमें प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी दोनों पर आधारित प्रश्न, यानी दोनों मिक्स प्रश्न आपको दिया गया। प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न है, जो दोनों मिक्स करके दिया गया है, जो हम लोग टाइप 4 में पढ़ेंगे। टाइप 4 में इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। माने कि कहता है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है उसको 20% कम कर दिया, उसके बाद जो है उसी वस्तु के मूल्य में 80% की वृद्धि कर गई। तो कहता है कि उसकी कुल बिक्री जो वास्तव में हुआ उसमें कितना प्रतिशत का प्रभाव पड़ा, यानी कमी हुआ, वृद्धि हुआ, ये पूछना हमसे चाह रहा है। तो इसके लिए जब आपको प्रतिशत कमी, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत में आंसर पूछा जाए तो इसके लिए एक ट्रिक होता है, जो आपको ट्रिक यहाँ पे लिख रहे हैं। तो देखिएगा, तो एक ट्रिक जो होता है उस पर ध्यान दीजिएगा। तो ये ट्रिक जो होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुने वाई बटे 100, वाई बटे 100। माने ये फार्मूला पे आपको एक क्वेश्चन बन जाएगा। जो हम प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी दोनों एक साथ मिक्स करके दिया गया है, उसका सॉल्यूशन हम लोग इस फार्मूला से कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा। ये फार्मूला से हम लोग करेंगे, आराम से हो जाएगा। जैसे कहा जाएगा कि प्लस माइनस दोनों लिए हैं, तो अगर वृद्धि कहता है तो प्लस रखेंगे, कमी कहता है तो माइनस रखेंगे। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो कहता है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर, तो कमी कह रहा है तो माइनस का हम 20 रखेंगे, कम कहेगा तो माइनस का 20। कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि, तो यहाँ वृद्धि कर रहा है तो प्लस के हम 80 रखेंगे, प्लस का 80। तद अनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितना प्रतिशत प्रभावित हुआ। तो अब यहाँ तक तो हो गया। एक्स के जगह पर हम 20 रखें, एक्स के जगह पर 20 और वाई के जगह पर 80, वाई के जगह पर 80। और ये दोनों को देखेंगे प्लस और माइनस, यानी माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस होता है, तो हम माइनस के चिन्ह देंगे। माइनस प्लस क्या होगा, तो माइनस। अब एक्स के जगह पर फिर से 20 लिखना है और वाई के जगह पर फिर से 80 लिख देना है। अब बटे में 100, बटे में 100। अब देखिए 1 0 से 1 0 यहाँ काटिए, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो इधर देखिएगा -20 और प्लस के 80, तो -20 और प्लस के 80 को जब सॉल्यूशन करेंगे तो प्लस माइनस घटता है, तो घटाने के बाद हमारा जो है प्लस का 60 बचेगा, प्लस का 60, प्लस का 60। और यहाँ देखिएगा 8 दूना के 16, 8 दूना के 16, तो ये माइनस को हो जाएगा 16, माइनस का 16 हो जाएगा। अब यहाँ से प्लस माइनस को घटा देंगे, तो जो घटा के आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा। यहाँ
हो गया 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, यानी कि 44%। तो ये हमारा किस रूप में बचा, तो प्लस में। तो प्लस में बचेगा तो क्या होगा, वृद्धि, और माइनस में बचेगा तो क्या होगा, कमी। प्लस में बचेगा तो वृद्धि और माइनस में बचेगा तो कमी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो गया दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर हो गया 44%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए में, क्योंकि प्लस में आया तो प्लस वृद्धि, कमी आएगा माइनस में आएगा तो कमी में टिक लगेगा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया 44% वृद्धि। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या 25% की वृद्धि की गई और उसके सीटों की कमी में भी 12% की वृद्धि कर दी गई। तदनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितनी वृद्धि हो जाएगी। चलिए, तो यहाँ तो डायरेक्ट करा कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो फिर से हम वही फार्मूला का यूज करेंगे दोस्तों, उसी फार्मूला पर हमारा सेटिंग हो जाएगा। तो आपको हम प्लस माइनस एक्स लिखाएँ, प्लस माइनस वाई लिखा दिए, प्लस माइनस एक्स गुने वाई बटे 100। तो इसी पर हम लोग को सेट कर लेना है दोस्तों, ठीक है, इसी पर हम लोग को सेट कर लेना है। तो ध्यान दीजिएगा, चलिए, तो इसी पर सेट होगा। तो देखिए प्लस, तो कहता है यहाँ पे कि 25% की वृद्धि होता है, तो प्लस का 25 हो जाएगा। फिर देखिएगा, और उसके सीट की कीमत में 12% की वृद्धि, तो यहाँ भी वृद्धि, तो प्लस का 12 देंगे। तो प्लस प्लस क्या होता है दोस्तों, तो प्लस, तो फिर एक्स का मान 25, वाई का मान 12 रखे तो 12, अब बटे में 100। चलिए इधर से देखिएगा, तो 25 से 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 5 और 2 7 और 2 और 1 3, यानी 37 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे प्लस है तो प्लस में ही आएगा, इसको काट देते हैं। देखिएगा, इसको काटते हैं तो 25 चौके के 100 कट जाएगा दोस्तों, और 4 तिया के 12, 3 से कट गया। चलिए, तो यहाँ पे प्लस का 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब 37 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 40। 37 और 3 कितना होगा, 40, तो 40%। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना हो जाएगा, 40%, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में, ऑप्शन नंबर ए में है, यानी कि 2 का आंसर हो गया 40%, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए और उसके प्रांत संख्या में 20% कम कर दी जाए, तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या, प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है। तो फिर वही सा टाइप हमारा जो है दोस्तों, सेम वही टाइप का ही क्वेश्चन नहीं लेके आए, तो सिर्फ वही टाइप का ही रहेगा आपको। तो 25% की वृद्धि कर दिया जाए, यहाँ देखिए 25% की वृद्धि कर रहा है, तो हम प्लस का 25 रखेंगे, ठीक है, और उससे प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दिया जाए, तो माइनस का 25 रखेंगे, ठीक है दोस्तों। और फिर प्लस और माइनस को देखेंगे, प्लस और माइनस क्या होता है, तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस रखेंगे। फिर 25, क्योंकि एक्स का मान भी 25 है, वाई का मान भी 25 है, तो 25 गुने 25 बटा 100। यहाँ पे जो है फार्मूला द्वारा नहीं लिख रहे हैं दोस्तों, फार्मूला आपको 2 बार बता दिए हैं, आप लोग लिख कर ही बनाइएगा। अब यहाँ से देखिएगा, ये 25 प्लस में है और ये 25 माइनस में, तो दोनों को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए काट दिए यहाँ से। अब इसको देखिएगा, 25 से इसको भागा देते हैं तो 25 चौके के 100, और 4 से भागा इसमें देंगे तो 6 चौके के 24, 6 चौके के 24, तो बच गया 1, यानी हमारा बटा में दे रहा है, पूर्णांक में दे रहा है आंसर। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 6.1/4%, 6.1/4%। तो यहाँ देखिए माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस में आएगा दोस्तों, एक किस रूप में आएगा, माइनस में। तो माइनस का अर्थ आपको हम बताए कि क्या होता है, माइनस का अर्थ क्या होता है, तो कमी। तो हमारा कमी कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी 6.1/4% की कमी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा 6.1/4% की कमी होगा, क्योंकि हमारा जो आंसर आया माइनस में, जब भी माइनस में आएगा तो कमी और प्लस में आएगा तो वृद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, कहता है एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तु को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है, यानी गलत तराजू
का इस्तेमाल करके 10% का घोटाला करता है खरीदते समय। तो 10% का जब घोटाला कर देगा खरीदते समय तो जो व्यक्ति खरीद रहा है उसको लाभ होगा, तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है। अब यही आदमी लाया और उसके पास बेच जब रहा तो यही 10% का घोटाला कर लिया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोनों परिस्थिति में जो व्यापारी था उसको लाभ हुआ। जहाँ खरीदने गया वहाँ भी 10% घोटाला कर लिया और जहाँ बेचने गया वहाँ भी 10% का घोटाला कर लिया। तो इसीलिए यहाँ लिखाएगा प्लस का 10%, प्लस का 10 और 10 प्लस प्लस क्या हो जाएगा, तो प्लस 10 गुने 10 और बटे में 100, 10 गुने 10 बटे में 100। तो देखिएगा यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा दोस्तों, तो 1 जीरो से 1 जीरो हम लोग काट लेते हैं। तो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा और 1 जीरो से 1 जीरो तो दे दें कि 100 एक मर्त में हम काट सकते हैं। तो ये जो हमारा कट गया कितना मर्त में, तो एक मर्त में हमारा एक कट गया। कितना मर्त में कट गया दोस्तों, तो हमारा एक मर्त में ये कट गया। अब देखिए यहाँ से 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, तो 20 और प्लस का कितना यहाँ से 1, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 21। कितना हो जाएगा 21, यानी कि 21%। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये प्लस में आया दोस्तों, तो इसलिए आंसर हो जाएगा सी। इसलिए यहाँ कुछ भी दिया है लाभ प्रतिशत, तो लाभ होगा तो प्लस में होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, 4 का ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ए का वेतन 10% बढ़ाया गया फिर 10% घटाया गया, तो वेतन में क्या परिवर्तन होगा। तो फिर वही क्वेश्चन है, 10% बढ़ाया गया तो प्लस का 10 रख लो, फिर 10% घटाया गया तो माइनस का 10 रख दो। तो प्लस और माइनस क्या होगा, तो माइनस 10 गुने 10 बटे 100, 10 गुने 10 बटे 100। चलिए यहाँ से देखिएगा 10 दें कि 100 हो जाएगा, तो यहाँ से 100 से 100 काट देते हैं, 100 से 100 काट देंगे, तो 100 से 100 काटेंगे तो एक मर्त में कट जाएगा। कितने मर्त में कट जाएगा, एक मर्त में कटेगा। यहाँ देखिए प्लस का 10 और माइनस के 10 घट के 0 हो जाएगा, तो माइनस कितना हो गया दोस्तों, तो 1% माइनस 1%, तो माइनस 1% जब आ गया हमारा तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा हो जाएगा माइनस वाला, क्योंकि माइनस में कमी हो रहा, तो कमी वाला कौन है दोस्तों, तो बी। तो 5 का आंसर हो जाएगा बी, 1% की कमी, 1% की कमी। तो आपको बार बार फॉर्मूला हम नहीं लिख रहे हैं दोस्तों, आप लोग लिख सकते हैं, बनाते समय लिखिएगा जितना उतना अच्छा और बहुत जल्दी याद होगा। तो हमारा वीडियो अच्छा लगता है आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करें दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करें दोस्तों। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की हुई राशि में 20% वृद्धि की जाती है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो संख्या क्या है। चलिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया, तो पहले हम वही टाइप का यूज करेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है एक संख्या पहले 20% कम है, तो हम यहाँ माइनस का 20 लिख देंगे, ठीक है। फिर इस संख्या की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की गई, तो प्लस का 20 लिखेंगे, 20% वृद्धि मतलब प्लस का 20, और फिर प्लस और माइनस क्या होता है, तो माइनस, तो 20 गुने 20 अब बटा में 100, बटा में 100। अब देखिएगा प्लस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, प्लस माइनस जो हमारा है ये 0 हो जाएगा, घट करके 0 हो जाएगा, प्लस माइनस घटता है 0 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 20 बचे के 100 5 से कट गया, और यहाँ से काटेंगे 5 चौके के 20 तो 4 हो गया। तो यहाँ से हमारा कितना बचा दोस्तों, तो -4%, यानी कि -4% की कमी हो रहा। तो देखिएगा यहाँ कहता है परिणामी संख्या मूल संख्या से 20% कम है, तो परसेंटेज में कितना कम है 4, तो 4% का वैल्यू हम देंगे 20, 4% का वैल्यू कितना देंगे 20 देंगे। तो आपको इस तरीक़ा से लिख देते हैं बट्टा में, तो 4 यानी कि जो हमारा रियल में कह रहा है कि 20 का कमी हुआ, रियल में कितना का कमी है 20 का कमी है, रियल में कितना कमी है तो 20 का कमी। कहता है मूल संख्या में 20 की कमी हुआ, जबकि हम निकाल के कितना लाए हैं तो 4%, तो 4 नीचे रखेंगे।
और आपको पता है कि मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या जो होता है अपने आप में 100% होता है। मूल संख्या अपने आप में 100% होता है, तो 100 से गुना कर देंगे, बस बन गया हमारा। अब इसको काट दीजिए, तो यहाँ से काटेंगे तो आपको कितना कट सकता है देखिएगा। तो इसको काटेंगे तो 5 चौके के 20 यानी 4 से भागा देंगे तो 5 मर्त में कटेगा। अब क्या है, 5 को 100 से गुना कर देंगे, 5 को 100 से गुना करेंगे तो 5 चौके के माने 5 गुने 100 तो कितना हो जाएगा 500। यानी कि वो जो मूलधन था यानी मूल जो संख्या था वो कितना था तो 500, कितना था तो 500। तो मूल संख्या कितना था तो 500। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। आंसर कौन सा हो जाएगा सी, यानी कि 500, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% घटाया जाता है, अंततः संख्या होती है। तो 20% बढ़ाया गया तो प्लस का 20, फिर कहता है 20% घटाया गया तो माइनस का 20, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 20 गुने 20 अब बटे में 100, 20 गुने 20 बटे में 100। 20 प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों, कट जाता है, तो यहाँ से हम काट देंगे। प्लस माइनस जो होता है कट जाता है, तो हम यहाँ से काट लेते हैं। तो 20 से 20 कट जाएगा यानी 0 हो जाएगा। अब 20 पचे के 100 और 5 चौके के 20 तो 4, तो 4% जो आया हमारा माइनस में आया। तो यानी कि 4% माइनस में आने का मतलब क्या है, तो 4% की कमी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो आगे की ओर देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दीजिएगा। कहता किसी व्यक्ति के वेतन में 25% कमी, यहाँ करा 25% की कमी कर दिया गया, तदनुसार उसके कम हुए वेतन को 20% बढ़ा दिया गया। आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन क्या है, माने आरंभिक वेतन की तुलना में नया वेतन क्या है, तो प्रतिशत में पूछ रहा, तो फिर से वही सोल्यूशन करेंगे। तो पहले करा 25% की कमी तो 25 कर देंगे, फिर कहता 25% वृद्धि तो प्लस 25 कर देंगे, ठीक है। तो 25% की कमी और 25% की वृद्धि, तो माइनस और प्लस क्या होता है दोस्तों, तो माइनस 25 गुने 25 अब बटे में 100, बटे में 100। चलिए अब इसी को काट देना, आंसर हमारा हो जाएगा तैयार। तो देखिएगा यहाँ से, तो प्लस और माइनस तो ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 25 चौके के 100, 25 चौके के 100, 4 से कट गया 25 चौके के 100। अब इसको 4 से इसको काटेंगे तो 6 चौके के 24, 6 चौके के 24। हमारा ऑप्शन जो है दोस्तों दशमलव में दे रहा है, तो हम दशमलव में जाएंगे तो 1 बचेगा, तो फिर 10 हो जाएगा, दशमलव देंगे तो 10, तो 4 दूना के 8, ठीक है। फिर 2 बचेगा, फिर 5 चौके के 20, यानी माइनस क्या आ जाएगा 6.25%, 6.25%। तो जब माइनस में आता है दोस्तों तो हमारा क्या होता है आंसर कमी में, माइनस में आता है तो हमारा आंसर क्या हो जाता है कमी में। तो यहाँ से ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो टाइप 3 में आपको इतना सारा क्वेश्चन बता दिए। टाइप 3 का क्वेश्चन इस टाइप का ही रहेगा जो हम बताए हैं, ठीक है दोस्तों। तो आगे जो हम वीडियो लाएंगे वो आपको टाइप 4 रहेगा, टाइप 4। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर से ज़रूर करें दोस्तों।